बाकी तो खंडर होता है। मंदिर बनने की खुशी मना रहे वकील साहब? जी मना क्यों नहीं। एक जो हमारे 80-20 का जो उन्होंने चक्कर चलाया वो हमारी तो खत्म तो हो गई है। अब हम 80-20 एक जगह तो हो गए हैं। मंदिर बनने से 80-20 एक जगह हो गए हैं। अरे वो कह रहे विपक्ष वाले बाहर निकाल देंगे आपको देश से, सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे। वो कह रहे रास्ता नहीं छोड़ेंगे आपका, यहाँ पे बाहर निकाल देंगे मुसलमानों को। अब क्या दिखाएंगे भाई साहब? ये 80-20 की वो जो बता रहे ना अब निकाल देंगे, जिनके पास ये सब होगा ना, ये एनआरसी पे एनआरसी घुसपैठी अगर बाहर आएंगे तो हम ही निकाल देंगे। अगर आप पत्रकार ना होते और दूसरे रूप में हमारे पास आते, हम आपको घूर घूर के देखते हैं आतंकवादी तो नहीं है, तो जो बाहरी घुसपैठ आएगा उसको तो निकालेंगे हम। तो हिंदुस्तानी मुसलमान को ये बाहर का रोहिंग्या कबूल नहीं क्या? नहीं है, नहीं कबूल है। रोहिंग्या मुसलमान जो कोई भी होगा, हमारा जो संविधान है अलग से संविधान ये है कि हम इस घर में रह सकते हैं क्या? ये डॉक्टर सतीश का घर है, हम जबरदस्ती आके इसमें रह लेंगे क्या? आप बताइए। नहीं रहेंगे। जो जहाँ का निवासी है, जो जहाँ का वासी है वहीं रहेगा। वो जो बाहर का मुसलमान घुसपैठी है नहीं रहेगा जी। हमको परेशानी होती है ना उन मुसलमानों से। बहुत बढ़िया। हम बदनाम होते हैं ना उन रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मोहम्मद वकील हितैषी। मोहम्मद वकील हितैषी। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जी। मुस्लिम हैं जी। क्या माहौल क्या है? माहौल तो जब से सरकार बनी है तो तब से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो राम राज्य की बात होती है ना, वो राम राज्य अब हमको नजर आ रहा है। दूसरे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। जी। आप लोग जानते हैं इनको? जी जानते हैं सर। ये मुस्लिम है? जी हाँ। पक्का मुस्लिम है? जी। झूठ तो नहीं बोल? देशभक्त भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ। देशभक्त भी है, मुस्लिम भी हूँ, देशभक्त भी हूँ। अरे भाई साहब, ओवैसी कह रहे ये तो हिंदुओं की सरकार है और आप कह रहे राम राज्य आ गया। मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ। ओवैसी की जो आपने बात की है, ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जो 2 नंबर के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि बीजेपी भड़काऊ भाषण दे करके एकजुट करती है। तो ओवैसी कौन सा देशभक्त है? वो भी तो भड़काने की बात करता है। ओवैसी भी तो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोह है। और दूसरे में एक बात बताऊं, सरकार की जिम्मेदारी होती है रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम छोटे लोग थे तब ये हम नारे देखते थे दीवारों पर। अभी तो ये नारों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि रोटी दे रही है योगी सरकार और जी मकान भी दे रही है योगी सरकार। तो अभी जो उनका एक वादा था रोटी, कपड़ा और मकान, ये सरकार में मिल रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अभी कुछ दिनों से टीवी पे चल रहा था 80-20 आपने देखा होगा क्या? 80-20 चल रहा है। हाँ, तो ये लोग जो खड़े हैं ये तो 80 हैं और मैं 20 हूँ, मोहम्मद वकील हितैषी। तो 100 के 100% योगी सरकार को जा रहा है। तो भाई साहब गजब कर दिया। हम तो ढूंढ रहे थे 80-20 बताने वाला कोई मिल जाए। 80-20 बताने वाला। ये देखिएगा, ये आपका कहने का मतलब है जो हिंदू लोग हैं ये तो 80 हैं और जो मुस्लिम है वो 20 है। तो मतलब आप भी इनके मिलाकर 100 होता है और 100 के 100% योगी सरकार आ रही है। और मैं एक बात और बता दूं, मेरा गांव रोड से हटके 1.5 किलोमीटर दूर है। तो जब पहले जैसे हम लोग बहुत लोग गांव के रहने वाले हैं, तो हम ही लोगों में से, देखिए मैं तो स्पष्ट बताऊंगा, हम ही लोगों में से जिसका रोजगार नहीं चलता था, धंधा नहीं चलता था, तो वो रोड पे जाने की सोचता था किसको लूटा जाए। जिस भूखमरी रहती थी, तो वो भूखमरी हमको पेट भर के खाना मिल रहा है। और जो शरीफ लोग थे, अब बीजेपी का मैं नारा नया बताऊंगा आज से आपको, योगी की शरीफों से बेर नहीं और गुंडों बदमाशों की सरकार में खैर नहीं। अरे भाई सब कहते हैं तो बांटने का काम करते हैं, चुनाव आते हिंदू मुसलमान की बात कर। देखो, मैं हिंदुओं में रहा ना मुसलमानों में रहा, मैं हिंदुओं में रहा ना मुसलमानों में रहा, मैं इंसान हूं, मुझे रहने दो इंसानों में। ये तो बकवास की बात करते हैं ये हिंदू और मुसलमान। जब हम लोग जो मरते हैं गिरते, एक सबसे बेहतरीन बात आपको बताऊंगा, अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा हम लोग जेल में जाते हैं, तहसीलों में, कचहरी में और यहाँ और वहाँ। मुस्लिम लोग? हम लोग मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी मैं रोज जाता हूँ तहसीलों में, बुरके वाली कोई नजर नहीं आ रही। योगी सरकार है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं लग रहे हैं, हम आराम से जी रहे हैं, बिल्कुल आराम से जी रहे हैं, आराम से। और हम तो ये चाहते हैं, देखो लेकिन एक बात का अफसोस रहता है साहब, मैंने 4 बार बीजेपी को अभी तक वोट दी है,
मैं नाम भी गिनाऊंगा। सबसे पहले मैंने दी राजीव प्रताप को वोट उस जिला पंचायत में। उसके बाद मैंने दी संजीव बालियान को वोट, जो हमारे मंत्री हैं। उसके बाद मैंने दी विजय दुलेरा को वोट, अभी जो चुनाव हुए। और आखिर में मैं क्षेत्र पंचायत हूं, मैंने अरविंद त्यागी जी को वोट दी। और जो फिलहाल हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, उमेश मलिक जी, देखिए मैं कैमरे पे सच बताऊंगा, उनको मैंने अब तक वोट नहीं दी, लेकिन जिन लोगों को मैंने वोट दिए वो हमेशा जीते हैं। और इस बार उमेश मलिक को वोट जाएगा। जीत के ना है तो मैं गांव छोड़ दूंगा, मैं गांव छोड़ दूंगा अगर नहीं जीते उमेश मलिक तो। गांव छोड़ देंगे? गांव छोड़ दूंगा, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। क्या नाम बताया? मेरा मोहम्मद वकील हितेशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य। चुनाव के नतीजे आएंगे 10 तारीख को और हम आपको ढूंढते हुए गांव में आएंगे। छोड़ दूंगा, गांव छोड़ देंगे। गांव छोड़ दूंगा अगर ना जीत के दिखाए तो। अमिताभ बच्चन उर्फ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के जी, अरे अमिताभ बच्चन कहते हैं गांव में लोग आपको। जी मैं मिल के आया हूँ बच्चन महाराज से। मिल के आए हैं जी। अरे चलिए उनकी बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन चुनाव की बात कर लेते हैं, पूरी बात कर ले। तो आपने कहा सबसे ज्यादा मुस्लिम अखिलेश सरकार में जेल के अंदर गए, सबसे ज्यादा तंग हुए। जी। अरे भाई साहब, योगी जी आए, सबसे सुनिए मेरी बात सुनिए। योगी जी आए, सबसे पहले आजम खान को ले लिया लपेटे में, मुख्तार अंसारी को ले लिया लपेटे में, और आप कह रहे हैं अखिलेश सरकार में मुसलमान तंग रहा। अभी मैंने कहा योगी जी की शरीफों से बेर नहीं, गुंडे बदमाशों की खैर नहीं। मैंने पहले बोल दिया था, आपके बोलने से पहले मैंने बोल दिया था। तो क्या ये गुंडे बदमाश आजम खान? जी हम भी तो है। मेरा नाम मोहम्मद वकील हितेशी है। मेरे को क्यों नहीं बंद कर रहे, मेरे को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? मैं भी तो मुसलमान हूँ। अरे फतवा जारी हो जाएगा कहीं, इतनी बातें बता रहे हैं। फतवा नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पकड़ लेंगे आपको मौलाना। आप हमको एक बात बताइए। चलो फिर मैं एक बात बोलता हूँ कि जहां 80-20 के सवाल है तो 80 को 20 मिलेगा ना 80 में, क्या 80 मिलेगा 20 में? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बताओ ना। नहीं, आप जाने और 80 जाने, सवाल पूछने का काम हमारा है, हमसे मत पूछिए भाई साहब। ऐसा मेरा नाम मोहम्मद वकील हितेशी है ना, तो नाम का असर होता है। वकील नाम है मेरा भी। वकील नाम है तो आप भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। 80-20 का जो है मैंने आपको फिर बताया, और ये मेरी बात को उन तक पहुंचा देना जो 80-20 का वो लगा रहे। और अगर समाजवादी मुस्लिमों की हितेशी होती तो मुजफ्फरनगर विधानसभा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? मुस्लिम इस बार समझ रहे हैं इनकी चालबाजियां। हाँ, अब वो नहीं रहा कि कार सेवकों पे गोली चला दो, और अब वो कार सेवकों का चक्कर ही नहीं रहा, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर से खुशी हो रही है आपको? टेंशन अरे मस्जिद तोड़वा दी भाई साहब। नहीं है, हम खुश हैं। अरे मस्जिद तोड़ दी भाई साहब कार सेवकों ने, और आपको खुशी हो रही है? मस्जिद वो होती है, ये है विद्यालय, है ना, शिक्षा का मंदिर है। अगर यहाँ शिक्षा नहीं होगी, यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, तो ये शिक्षा का मंदिर स्कूल नहीं है। मंदिर और मस्जिद वो होती है जहाँ इबादत की जाए और पूजा की जाए, बाकी तो खंडर होता है। मंदिर बनने की खुशी मना रहे वकील साहब? जी मना क्यों नहीं। एक जो हमारे 80-20 का जो उन्होंने चक्कर चलाया वो हमारी तो खत्म तो हो गई है। अब हम 80-20 एक जगह तो हो गए हैं। मंदिर बनने से 80-20 एक जगह हो गए। अरे वो कह रहे विपक्ष वाले बाहर निकाल देंगे आपको देश से, सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे। वो कह रहे रास्ता नहीं छोड़ेंगे आपका, यहाँ पे बाहर निकाल देंगे मुसलमानों को। अब क्या दिखाएंगे भाई साहब? दिखाओ। ये 80-20 की वो जो बता रहे ना, अब निकाल देंगे। जिनके पास ये सब होगा ना, ये एनआरसी पे एनआरसी में घुस बैठी अगर बाहर आएंगे तो हम ही निकाल देंगे। अगर आप पत्रकार ना होते, आप पत्रकार ना होते और दूसरे रूप में हमारे पास आते, हम आपको घूर घूर के देखते हैं आतंकवादी तो नहीं है, तो जो बाहरी घुसपैठ आएगा उसको तो निकालेंगे हम। तो हिंदुस्तानी मुसलमान को ये बाहर का रोहिंग्या कबूल नहीं? क्या नहीं है? नहीं कबूल है। रोहिंग्या मुसलमान जो कोई भी होगा, हमारा जो संविधान है, अलग से संविधान ये है कि हम इस घर में रह सकते हैं क्या? ये डॉक्टर सतीश का घर है, हम जबरदस्ती आके इसमें रह लेंगे क्या? रह लेंगे क्या? आप बताइए। नहीं रहेंगे। जो जहाँ का निवासी है, जो जहाँ का वासी है, वहीं रहेगा। वो जो बाहर का मुसलमान घुसपैठिया है नहीं रहने देंगे। नहीं रहेगा जी। हमको परेशानी होती है ना उन मुसलमानों से। बहुत बढ़िया। हम बदनाम होते हैं, हम बदनाम होते हैं ना उन रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से। बदनामी है। तो भैया क्या सरकार के साथ खुद मिलकर बाहर निकालेंगे क्या उनको? अब किनके? जो बाहर के आ रहे हैं घुसपैठ। हमारा संविधान, हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि हमको साथ में लग के निकालना पड़े, खुद ही निकाल लेंगे, खुद निकाल लेंगे। अब ये बता दीजिए योगी जी ने क्या दे के भेज रखा है आपको? मेरे को योगी जी ने मेरे को ये दे के भेज रखा है। मैं रात को 11-12 बजे आता हूँ मोटरसाइकिल चला के। पहले हम लोग फोन करते थे, हेलो हाँ भैया यहाँ से आ जाओ, 4-5 आदमी हमको ले जाओ।
अब हम अकेले आते हैं रात को 11 बजे 12 बजे, कुछ भी नहीं लगता। और एक बात तो वो बताऊंगा मैं आपको कैमरे पे कि किसी ने नहीं बताई होगी, आप यकीन नहीं करोगे। हिंदू कष्ट में आता है तो राम राम जपता है, मुसलमान कष्ट में आता है तो अल्लाह अल्लाह करता है, और जब राहगीर कष्ट में आता है ना तो योगी योगी करता है, आराम से करता है। मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कैमरे पे, हिंदू मुसलमान कोई भी है योगी 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 बोल के आ रहा है। मैं खुदा की कसम खा सकता हूँ इस बात में, मैं जब आता हूँ ना मेरे ध्यान में ये रहता है योगी महाराज की सरकार है, कोई टेंशन नहीं। खुदा की कसम खा रहा हूँ कैमरे पे। योगी महाराज की जय रहती है। हाँ, अच्छा एक चीज और बताइएगा, ये आप इनकी रैलियों में गए हैं कभी बीजेपी के? मैं जी पहले भी 5 साल में रह चुका अब हूँ। मेरा सवाल सुनिए, जी, बताइए। जब इनकी रैली में जाते हैं, हाँ। गाना बजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हाँ। मंदिर वही बनाएंगे, मथुरा भी बनाएंगे, हाँ। तो इस बात का दर्द नहीं होता क्या नहीं, हमको मुसलमानों नहीं को? होता। दर्द एक बात में होता है सिर्फ। हाँ। देखो जी बिल्कुल भी स्पष्ट बोलूंगा मैं, जब हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं ना, और जो दूसरे लोग हैं वो थोड़ा भरोसा नहीं करते, थोड़ा यहाँ दुख होता है। तो भाई साहब इन पे भरोसा कर लीजिए बच्चन साहब पर। अब सिर्फ यहाँ थोड़ा दुख होता है। देखो मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो अगर हम आप पे शक नहीं कर रहे ना, अभी बोलते हैं अभी एक कुछ कोई चोर आदमी है और उसको गल्ला सौंप जाओ पूरा, तो वो चुराएगा नहीं, लेकिन अगर उसको चोर चोर समझेंगे ना तो पूरा गल्ला चुराएगा वो। हाँ, है ये नहीं? देखिए देखिए, जो लोग समझते हैं इनको, हाँ। कुछ गलत नीति से देखते हैं, शक के लिहाज से देखते हैं, तो देखिए भाई साहब ऐसे मत देखिए कीजिए, ये लोग भारत के निवासी हैं, हाँ, हम उनको हम लोग अपना शांति समझिए। चाहते और ये जो 80-20 वाली बात इन्होंने बताई है कि 80 है और हम 20 है, और हम मिलजुल कर अब की बार योगी जी को वोट करेंगे, और अब की बार हम 100% योगी जी को वोट करेंगे। बच्चन साहब शुक्रिया आपका, फिर किसी दिन मिलूंगा आपसे। अब और लोग भी हैं, एक बार इनसे बातचीत कर ले हम। मैं उन लोगों के लिए एक शेर बोलना चाहता हाँ, हूँ, सुना दीजिए। उन लोगों के लिए जो समझ नहीं रहे हाँ। कि किसको फुर्सत है हर बार उठाए तुम्हें, किसको फुर्सत है हर बार उठाए तुम्हें, फिर उठाएगा ना कोई जो इस बार गिरे। किसको फुर्सत है हर बार उठाए तुम्हें, फिर उठाएगा ना कोई जो इस बार गिरे। अब मुल्क बर्बाद हुआ दिल के बदलने वालों, रोज इलेक्शन हो तो कैसे ना सरकार गिरे। शायर भी है थोड़ा कभी कभी थोड़ा कभी कभी, चलिएगा।